इसे पूरी हो जाएगी क्या? तुम भगवान को क्या मानते हो? क्या अपना? देखो, दो बातें हैं, भगवान और उनका सारा संसार। सारा संसार है ना। अब संसार में तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, दुकान में जाओगी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से कीमत दीजिए और सामान लीजिए। एक हुआ ये सौदा। तो एक हुआ घर की बात कि पापा हमको ये अंगूठी दे दे चाहिए, तो वो पापा की जिम्मेदारी की अंगूठी दे दे। दो में भगवान को तुमने क्या माना? ऐसे थोड़ी दरबार में जाके मांग लिया और आपको मिल जाएगा। क्या माना? भगवान को अपना पिता माना, अपना मित्र माना, अपना प्रीतम माना, अपना स्वामी माना? ये तो माना नहीं। फिर तो दुकान है भगवान की, मेरी ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। अब तपस्या, पुण्य, अनुष्ठान ये है नहीं। अब काहे को तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसे पूरी हो जाएगी? ऐसे तो और सब दुश्मन है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के बच्चे हैं, सबको भगवान ने प्रकट किया है, तो सबसे वैर हो जाएगा क्या भगवान का? तुम ही एक मंदिर में जाके मांगो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। दो बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी, या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे प्रीतम। जो भाव रख पाओ भगवान से प्रीतम, और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ थोड़ी हैं। वो पहले से पहले आपकी व्यवस्था करेंगे, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। बिहारी जी आज्ञा करे अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, गीता में हमने भागवत गीता सदग्रंथों की बात मानी, नहीं मानी तो तुम्हारी बात क्यों बिहारी जी मान लेंगे? भंडारा तो कराएंगे, उसका पुण्य मिलेगा। जितना भंडारा उतना पुण्य मिलेगा, जितना पुण्य मिलेगा उसके अनुसार कामना पूरी होगी। पुण्य है 100 ग्राम, कामना 1 किलो की तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी। ऐसे ही भगवान के सब बालक हैं। अब आप गए हो, भगवान ये मुकदमा जीत जाए, और आपने किया है पाप, तो भगवान कहते नहीं नहीं। अब तुम्हारी भावना बन गई यार, बिहारी जी से कई बार कहा हमारी बात नहीं सुने, तो बात समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान है, उनके सब प्रिय है, उनके सब उपजाए हुए है। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी, बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वो खुद व्यवस्था कर देंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ बच्चे को कब बाल भोग देना है, कब राजभोग देना है, कब स्नान कराना है, उसको चिंता होती है, ऐसे भगवान को चिंता होती है, मेरे इस भक्त को कब क्या करना है। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहाँ पूरी हो जा रही है? किसी की पूरी हो जा रही? भगवान ऐसे नहीं सुनते, ऐसे भगवान नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। अब आप समझो, आता तो सबको है लेकिन भाव नहीं है तो फिर भाव बिना भगवान नहीं सुनते कोई बात। ये राकेश सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जैसे दंत विहीन सर्प के काटने से शरीर में जहर नहीं फैलता, फिर भी वो सर्प फुसकारता है, फन भी काटता है, डसता भी है। साधक के साधना क्रम में जब इंद्रियां दंत विहीन सर्प के समान कार्य करने लगे, तब साधक को और क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि इंद्रियों भी शांत हो जाएं? उदाहरण नहीं बनता, नहीं बनता, ये उदाहरण नहीं बनता, क्योंकि इंद्रियों में जहर नहीं है। इंद्रियां वासनामय है, वासना खत्म। तो इंद्रियां जब भगवान में आसक्त हो जाती तभी तो वासना खत्म होगी, फिर कोई भय ही नहीं रहता। उसमें तो भयावा तो सांप रहता है ना, जहर हो या ना हो। अभी छोड़ दिया जाए विष रहित सांप, और बता भी दिया जाए कि विष रहित है, तो भी भय लगेगा। तो इंद्रियां जब भगवदाकार हो जाती है तो भय का सवाल कैसे रह गया? तभी उनकी वासना नष्ट होगी जब उपासना में लगेंगी, और जब उपासना में लगेंगी तो भगवदाकार हो जाएंगी। जैसे नेत्र भगवदाकार हुए तो जित देखूं तित श्याममयी है, उसे अपना इष्ट दिखाई देता है। कान भगवदाकार हो गए तो भगवान की चर्चा सुनाई देती है। जबान भगवदाकार हो गई तो भगवान की चर्चा निकलती है। एक एक इंद्री परम पवित्र भगवत स्वरूप हो जाती है, तो भय का कोई चांस ही नहीं होता। वो उदाहरण इसमें फिट ही नहीं होता, क्योंकि जब तक वासना है तब तक माना कि जहर है। तो वासना नष्ट तभी होती है जब वो भगवदाकार हो जाती है। तो जब भगवदाकार हो गई तो सर्प तो सर्पाकार ही रहता है, लेकिन इंद्रियां भगवदाकार हो गई तो भय का कोई विषय ही नहीं रह गया। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृढ़ जल भय है प्रेम पहचान। मतलब सर्प तो सर्पाकार रहता ही है, विष खत्म हो गया, लेकिन इंद्रियां ही नहीं रह जाती।
वो भगवदाकार हो जाती है। जैसे नेत्रेंद्री नहीं रह गई, अब इसमें श्याम सुंदर समा गए। पिय मूर्ति नैनन बसे ते रस राय समाए, पिय मूर्ति नैनन बसे ते रस राय समाए, ये लक्षण सूर्य प्रेम के और न कछु सुहाए। जब प्यारे की मूर्ति नेत्रों में बस गई तब नेत्र में भयावा का हाल हो गया। जैसे हमें अंदर होते हैं, समय व्यापार करते हैं, व्यापार में कोई भी लाभ हो गया है, उसको कोई इसमें रुचि नहीं रहती है। घाटा हो गया उसके बाद भी कोई रुचि नहीं है। घर में तो भोग है, हमने भोगा, उसके बाद भोगने के बाद मुझे कोई उसमें भी रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति है। तो अभी भगवदाकार स्थिति थोड़ी है, अभी तो संयम पूर्वक चलने की चेष्टा है। तो अभी विष रहित थोड़ी हो। विष रहित तो तब होगा जब केवल भगवान के चिंतन में मस्त होते हुए आपको ये भी चिंतन नहीं रहेगा कि मैं सम हूं, मैंने भोग भोगा लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। तो मैं तो अभी बना हुआ है ना, तो सब विषयों का विष तो मैं है। जब ये मैं ही लय हो जाता है तो क्रियाएं यंत्रवत होती है। अभी आप कर्ता भोक्ता हो कि नहीं, हो कि नहीं? तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, समझ रहे हो? ये भगवान की वाणी है, अहंकार विमूढ़। और अहंकार का मतलब घोर अज्ञान। अभी हम अज्ञान की धरा में ज्ञान की धरा तक यात्रा कर रहे हैं। असतो मा सद्गमय, तो अभी निर्विषय नहीं हुए। लेकिन आपका प्रश्न है कि जब उसका विष खत्म हो जाता है तब वो कैसी स्थिति होती है? अन्य प्रश्न भी है कि मतलब ऐसी स्थिति में कैसे रहना, क्या करना चाहिए? हाँ, अब ये स्थिति अगर आप नाम जप कर रहे हैं और सहनशील बनते चले जाएं तो आपको ये स्थिति ज्ञान तक पहुंचा देगी, भगवान तक पहुंचा देगी। स्थिति बढ़िया है, लेकिन प्रश्न हमारा उत्तर होता है शब्द पे कि सर्प के विषवत दांत टूट गए हैं, अब वो केवल सर्प रह गया है। कहता है कि मतलब जो है अभी जो है लेकिन फिर भी है अंदर से चेष्टा है उसको है ना, फन काटता है, शरीर में जहर नहीं फैलता। तो आप निर्णय कैसे कह सकते हैं कि उसका जहर नहीं पड़ सकता? क्योंकि भोक्ता और कर्ता है, तो कर्ता और भोक्ता है तो शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, कृतम माने किया हुआ कर्म, और कर्ता भोक्ता है तो विष तो पूरा है प्यारे। एक बार हमको बता दीजिए कैसे रहना। नाम जब कीजिए और जैसे चल रहे हो ऐसे चलते रहिए, ये गलित हो जाएगा, ये लय हो जाएगा। आप ठीक चल रहे हो लेकिन प्रश्न में त्रुटि है, प्रश्न में त्रुटि धीरे धीरे आपकी गाढ़ होती चली जाएगी और आम कर्ता भोक्ता लय हो जाएगा। जहां कर्ता भोक्ता लय हुआ तब आप पूर्ण निर्विषय हो गए, भगवदाकार हो गए। अब आपका जन्म मरण नहीं होगा, अब आप भगवान को प्राप्त हो गए। बस ऐसे धीरे धीरे चलते रहिए। और जब विषय सेवन कीजिए, वर्तमान में जब विषय सेवन कर रहे हैं उस समय उसमें एकाग्रता नहीं होनी चाहिए। एकाग्रता भगवान में होनी चाहिए कि क्रिया मात्र है। हाँ, उस समय एकाग्रता भगवान की होनी चाहिए कि ये भ्रमात्मक क्रिया है, ये कोई सच्चिदानंद सुख नहीं है। अरुचिपूर्वक विषयों का सेवन, सम अवस्था में व्यवहार, हानि लाभ मान अपमान दुख सुख और नाम जप, यही पार कर देगा। ये जीवन पापाचरण ना होने पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रवि प्रकाश त्रिपाठी जी, वाराणसी। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन के आत्म कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो, ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है। तत् त्वम असि, और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता है वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञान। अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूँ, नेत्रेंद्री देख रही है। मैं भोग रहा हूँ, उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेंद्री भोग रही, मैं इसका साक्षी हूँ। हर इंद्री अपना बर्ताव कर रही, लेकिन वो अपना बर्ताव नहीं कर रही, वो मैं कर रहा हूँ। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्री बर्ताव कर रही है विषय में और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा
छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि। और वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए।